हेलो। नमस्ते। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 6 के लिए है और जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज जो जो चैप्टर है आपका पहला चैप्टर, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाला है। सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, एक सोलर सिस्टम। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम में आपका मून है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि मून का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सन के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्टार के बारे में जानेंगे। उसका प्लैनेट के बारे में जानेंगे। स्टार और प्लैनेट में क्या मेन डिफरेंसेस है वो जानेंगे। यूनिवर्स क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो मीटियोर होता है, मीटियोर शावर, जिसको हम लोग टूटता तारा भी बोलते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, वो जितना भी कन्फ्यूजन है सब लोग बोलते हैं कि वो क्या है, शूटिंग स्टार्स वगैरह है, लेकिन वो शूटिंग स्टार्स नहीं है, वो एक पत्थर है जो धरती की तरफ गिरते गिरते वो जलने लगता है। ठीक है, वो क्यों जलता है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग एस्टेरॉयड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सारे जो टॉपिक्स वगैरह हैं इनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले हम लोग क्या करते हैं, अभी इस चीज़ को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या है, स्काई आफ्टर सनसेट। तो देखो, आपको पता होगा कि जैसे जैसे क्या होता है, सन डूबते जाता है, वैसे वैसे आपको आसमान में, अगर आसमान साफ हो तो छोटी छोटी चमकीली चमकीली चीज़ें आपको क्या होती है, नज़र आने लगती है। ठीक है, और जैसे जैसे और रात होती जाती है और ज़्यादा नज़र आने लगती है। ठीक है, तो आप लोग ने देखा होगा कि उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही ब्राइटली शाइन करती है और कुछ डिम। अब यहाँ में डिम इसलिए है क्योंकि जो डिम होता है वो, उसका मेन कारण ये है कि वो क्या है, हमारे अर्थ से बहुत ही दूर है। ठीक है, तो इसलिए उसका लाइट जो प्रॉपरली हमारे अर्थ में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अब उसके बाद ट्विंकलिंग। ठीक, और आप लोग ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि रात को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती है, ट्विंकल करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सारी चीज़ें ट्विंकल करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती है, ग्लो भी करती है। ठीक है, अब ग्लो करती है, उसमें सबसे अच्छा एक एग्जांपल है आपका मून। मून को कभी ट्विंकल करते हुए आपने नहीं देखा होगा। उसका सन भी है आपका, लेकिन सन आपको दिन में नजर आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, मून की बात हुई तो मून के बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। मून को मैंने दो दो हिस्से में बांट के इसको समझाया है। तो अभी जो पहला हिस्सा है उसको सीख लेते हैं, उसके बाद दूसरा हिस्सा है उसमें क्या, वो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मून है, मून का जो टॉपिक है उसके बारे में, मून के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो पढ़ते हैं, और मून के कारण क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मून आप लोग को महीने के अधिकतर दिन आपको मून नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो नज़र आता है तो अलग अलग शेप में। ठीक है, कभी पूरा ऐसे गोल रहता है, कभी ऐसे क्रिसेंट शेप रहता है। ठीक है, तो कभी और छोटा रहता है, इस तरह का शेप रहता है। ठीक, ये है मून का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप, और इनका जो पोजीशन रहता है वो भी क्या होता है, बदलते रहता है, अलग अलग पोजीशन में आपको नज़र आता है। ठीक है, अब इसमें से दो जो फेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो फुल मून नाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, फुल मून नाइट के टाइम में क्या होता है कि आपका पूरा उजाला रहता है। ठीक है, और दूसरा जो आपका है न्यू मून नाइट, जिसको हिंदी में अमावस्या रहता है, और अमावस्या के टाइम में क्या रहता है, पूरा अंधेरा रहता है। और अमावस्या के टाइम में, मतलब जब न्यू मून नाइट होता है, उसी वक्त ही हमारे पास क्या रहता है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है जो स्काई रहता है उसको गेज करने के लिए। क्योंकि अगर क्लाउडी डे नहीं होगा, डे पूरा क्लियर रहेगा और अमावस्या की रात रहेगी, तो आप स्काई को बहुत ही अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका मून। ठीक है, मून आपको जानना चाहिए कि मून क्या करता है, पूरे 29 दिन, मतलब 29.5 डेज में अपना पूरा एक फेज कंप्लीट करता है, जिसमें आपका फुल मून और न्यू मून दोनों आता है। ठीक,
फुल ऑन न्यू और मून के जो बीच में जो गैप रहता है वो आपका लगभग 15 दिन का गैप रहता है। उसके बाद ही आपका 2 बार फेज चेंज होता है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात है कि मून क्या कर रहा है, धीरे धीरे अर्थ से दूर होते जा रहा है, वो ड्रिफ्ट करते जा रहा है। ठीक है, हर साल वो क्या करता है, लगभग 3.8 सेंटीमीटर जो है वो अर्थ से उसकी दूरी बढ़ जाती है। ठीक, वो क्या हो रहा है यहाँ पे, हर साल हो रहा है 3.8 सेंटीमीटर हर साल। ठीक, अब दूसरा, मून के कारण आपको पता है होना चाहिए कि टाइड्स आता है। टाइड्स दो टाइप के होते हैं, एक हाई टाइड्स होता है और दूसरा जो होता है वो है लो टाइड्स होता है। ठीक है, तो मून के कारण क्या होता है आपका, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। हाई टाइड्स तब आता है जब मून अर्थ के सामने होता है बिल्कुल क्लोज, और लो टाइड जब मून क्या होता है, अर्थ से दूर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंटली जो स्टडी हुआ था उसमें ये भी पता चला है कि पहले तो बोलते थे कि मून में वाटर नहीं है बोल के, लेकिन अभी रिसेंटली जो स्टडीज़ हुआ है उससे ये पता चला कि मून में भी क्या होता है, वाटर के अवशेष पाए गए हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। ये जो होमवर्क है जो मैंने तैयार किया है आप लोग के लिए, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सबसे पहला तो आपका इंडियाज़ फर्स्ट मून मिशन क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको खुद सर्च करके लिखना है। और देखिए यहाँ पे जो आप लिखोगे वो क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट करके या फिर आप फ़ोटो खींच के मुझको भेजना है, बहुत ही ज़रूरी है, तभी मुझको पता चलेगा कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है जो अपोलो 11 जो नासा का जो मिशन था। ठीक है, जो आपका 20 जुलाई 2019 1969 में आपका जो लॉन्च हुआ था। ये मिशन इसलिए खास है क्योंकि उस वक्त जो ये मिशन था वो फर्स्ट क्रू मिशन था। क्रू मिशन मतलब उसमें इंसान थे जो मून पे लैंड किया था जिन्होंने। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पहला जो इंसान था इस मिशन में जो गया था, पहला इंसान जिसने मून में अपना कदम रखा, उसका नाम क्या था वो आपको ढूंढ के बताना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जिनको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन आपको खुद ही ये लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज उसको ऊपर वाला क्वेश्चन मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जितना भी ऑब्जेक्ट आपको, नेचुरल ऑब्जेक्ट, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल ऑब्जेक्ट जितना भी आपको दिखता है वो सब किसके अंदर आता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर। एग्जांपल जैसे आपको मून हो गया, ठीक है, सन हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गया, मीटोराइड्स हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपके सेलेस्टियल बॉडीज है। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है कि वाई कैंट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, जितने भी मून वगैरह है, स्टार्स वगैरह है, रात को दिखते हैं, लेकिन दिन को क्यों नहीं दिखते। ठीक है, दिन में एक्चुअली बात यह है कि दिन में भी वो वही रहते हैं। वो दिन में हम लोग को इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि दिन के समय क्या रहता है, जो सन का जो लाइट रहता है वो इतना ब्राइट रहता है कि उसके सामने इनका जो लाइट होता है वो फेड हो जाता है, वो हम लोग को बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। उसी के कारण क्या होता है, आपको दिन में आपको क्या होता है, मून वगैरह और स्टार्स वगैरह नज़र नहीं आते हैं। ठीक, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आपका स्टार्स। ठीक, स्टार्स स्टार्स होता है क्या, स्टार्स बहुत ही बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको स्काई में नज़र आते हैं। बेसिकली ये जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपका हॉट रहते हैं, बहुत ही गर्म रहते हैं। और ये किससे बने रहते हैं, गैस से। अभी जनरली जो गैस की बात हो रही है यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की बात हो रही है। ठीक है, ज़्यादातर जो आपका स्टार्स वगैरह होता है यही दो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं गैस के उनमें। ठीक, अब दूसरा तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टार्स का क्या रहता है, अपना ही हीट रहता है और अपना ही लाइट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बनाया है कि जो क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। ठीक है, वो है आपका सन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन होते क्या हैं। ठीक है, कॉन्स्टलेशन जब तब बनता है जब बहुत सारे तारे एक साथ आते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार जब एक साथ आके कुछ स्पेसिफिक पैटर्न या आउटलाइन बनाते हैं। ठीक है, और ये जो पैटर्न होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या तो किसी एनिमल को या माइथोलॉजिकल पर्सन या क्रीचर को।
ठीक है। या फिर इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि जिसमें जान नहीं होती है, मतलब लाइफलेस, ठीक है। तो इनमें से किसी ना किसी को वो क्या करता है, सिग्निफाई करता है। तो कॉन्स्टलेशन क्या है, कॉन्स्टलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न इनमें से किसी ना किसी चीज़ को सिग्निफाई करता है, ठीक। अब कॉन्स्टलेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपको कोई भी अगर कॉन्स्टलेशन के बारे में जहाँ कहीं भी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अर्सा मेजर दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अर्सा मेजर, उसके बाद आपको सप्तऋषि, सप्तऋषि को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्सा माइनर भी बोलते हैं, ठीक। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दिए रखे हैं, तो इसको देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले आपका अर्सा मेजर, अर्सा मेजर को हम लोग अलग अलग नाम से जाते हैं, बिग डिपर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर भी बोलते हैं, ठीक है। और अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है अर्सा माइनर, और अर्सा माइनर को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषि बोलने का कारण यह है क्योंकि ये 7 स्टार के ग्रुप को मिलाकर बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका ओरियन, टॉरस, उसके बाद जिमिनी, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कॉन्स्टलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, मैंने स्पेसिफिकली आपका जो अर्सा मेजर है उसको यहाँ पे दिखा दिया है। ये पूरा जो है वो अर्सा मेजर है, लेकिन इसमें से जो ये छोटा सा एक जो पार्ट है, 7 स्टार्स का जो पार्ट है, ठीक है। 7 स्टार्स का जो पार्ट है, अ, ये वाला पार्ट, ये आपका है अर्सा माइनर, और इसी को हम लोग सप्तऋषि भी देखिए यहाँ पे, 1 2, एक स्टार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 स्टार्स मिलके क्या बना रहा है, ये सप्तऋषि बना रहा है, ठीक। अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है पोल स्टार और नॉर्थ स्टार, ठीक है। पोल स्टार को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी, पोल स्टार, पोल स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ स्टार बोलने का कारण ये है क्योंकि ये जो स्टार है वो आपको नॉर्थ में ही मिलेगा, ठीक। कहाँ पे मिलेगा आपको, नॉर्थ में ही मिलेगा। अब नॉर्थ में मिलने का बात ये है कि ये स्टार अपना पोजीशन कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, इसीलिए इसको हम लोग नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि नॉर्थ स्टार तो होता है नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ साइड में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उनमें से कौन सा जो स्टार है वो नॉर्थ स्टार है। तो इसको पता लगाने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा उपाय है, वो है सप्तऋषि, ठीक है। अब सप्तऋषि के थ्रू हम लोग नॉर्थ स्टार को कैसे ढूंढेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से। ये आपका सप्तऋषि, सप्तऋषि के जो नीचे वाला जो स्टार है, 2 स्टार जिसको हम लोग पॉइंटर स्टार बोलते हैं, वहाँ से अगर हम लोग स्ट्रेट एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके आगे में एक ब्राइट स्टार दिखेगा बड़ा सा, वही क्या है आपका नॉर्थ स्टार। तो आपको पता चल गया कि अगर नॉर्थ स्टार ढूंढना है तो आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है वो आपका है प्लैनेट्स। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा था स्टार्स के बारे में, स्टार्स का क्या होता है, अपना हीट और लाइट होता है, ठीक। लेकिन प्लैनेट स्टार से थोड़ा उल्टा है, ठीक है। इसका अपना हीट और लाइट नहीं होता, ठीक है। और हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि स्टार क्या होता है, अपना लाइट खुद जनरेट करता है, लेकिन प्लैनेट क्या होता है, स्टार के लाइट के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। क्या करने के लिए, खुद को लाइट करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे स्टार्स का। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो अर्थ, अर्थ को ही देख लीजिए। अर्थ क्या होता है, अपने हीट और लाइट के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप हीट और लाइट के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, सन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसके ऊपर, सन के ऊपर। अब सन क्या है, सन भी एक स्टार ही है, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बनाया, इसका जवाब आप लोग को देना है कि मून इज़ अ प्लैनेट, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में, हाँ,
ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम के क्या क्या पार्ट में है, इसके क्या क्या फैक्ट्स वगैरह हैं, ये सारे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो को मैं छोटा ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि अपलोडिंग में बहुत ही टाइम चला जाता है। ठीक है, तो थैंक यू।